बिहार का एक विधानसभा सीट जिसका नाम हरनौत, और हरनौत वो विधानसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र से कुर्मियों का नेता जन्म लेता है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस हरनौत विधानसभा सीट के प्रोडक्ट हैं, जो पिछले कई दशक से बिहार की राजनीति में शीर्ष पर बने हुए हैं, और एक बार फिर कहा जा रहा है कि वही हरनौत विधानसभा सीट एक दूसरे कुर्मी नेता को जन्म देगा। वो कुर्मी नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे, और हरनौत सीट से उनका क्या कनेक्शन होने जा रहा है जिसकी बड़ी चर्चा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चर्चा ये कि चिराग पासवान को अपना नया सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा, और चिराग पासवान को नया रास्ता अपना तलाशना होगा अगर उनको बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। तो इसी के साथ एक और चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव की परेशानी कम नहीं होने वाली है। वो जो खुश हो रहे थे ये सोचकर कि नीतीश कुमार अब बुढ़े हो रहे हैं, तब उनको कौन रोक पाएगा, तो इसके लिए नीतीश कुमार का बेटा अब आ चुका है। और इसके बाद चर्चा करेंगे ज्योति सिंह तथा आनंद मोहन की मुलाकात की। कहा जा रहा है कि जेडीयू में राजपूत वोटों को लेकर, राजपूतों को अपने साथ गोलबंद किया जाए, इसको लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है। और शायद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह राजपूत नेताओं की फहरिस्त में जो लोग जेडीयू की तरफ से आगे बढ़ाए जाएंगे उनमें से एक चेहरा हो सकती हैं, एक चेहरा जो महत्वपूर्ण चेहरा बन सकती है। और आप कह सकते हैं कि पवन सिंह से लड़ाई लड़ते लड़ते ज्योति सिंह राजपूत समाज की महिला नेता के तौर पर अपना पहचान स्थापित बिहार में कर सकती हैं। आनंद मोहन से मुलाकात के बाद जो चर्चा है, हमने सोचा कि आपको वो पूरी कहानी बताई जाए कि आनंद मोहन से मिलने के मायने क्या हैं। वो आनंद मोहन जो हर समय छाती ठोक कर कहते हैं कि राजपूतों के नेता हम हैं, और राजपूतों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो आनंद मोहन वहां पर खड़ा रहेगा। आगे इस पर भी बातचीत करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है जिस पर बात करेंगे, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ा हुआ एक संस्था है, एक चैरिटेबल संस्था है जिसको 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन मिलता है। और उस 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के डोनेशन को लेकर के सवाल उठ रहा है, और ईडी और ईओयू से जांच कराने तक की बातें चल रही हैं। जेडीयू ने क्या कुछ कहा है, कैसे प्रशांत किशोर एक झटके में 100 करोड़ रुपया अपना फीस कमा लेते हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहली कहानी जो हरनौत विधानसभा सीट की है उसकी करेंगे। नीतीश कुमार हरनौत से चुनाव हारे भी, नीतीश कुमार उस सीट से चुनाव जीते भी। वो चुनाव जीते, विधायक बने, विधायक बनने के बाद समय बदला तो वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री लगातार कई सालों से रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे, इसको लेकर चर्चा खूब तेज है। कहा जा रहा है कि निशांत हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, सीट कंफर्म हो चुका है। अब निशांत जब राजनीति में आएंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी किसकी बढ़ेगी? सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ेगी चिराग पासवान की और तेजस्वी यादव की। परेशानी बीजेपी की भी बढ़ेगी। हम आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले तेजस्वी यादव का किस्सा। तेजस्वी को लग रहा था कि नीतीश कुमार के जाने के बाद कोई चेहरा नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं होगा तो हमारे लिए आसान होगा कि हम सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जब एंट्री होगी तो निशांत बीच में आकर खड़े हो जाएंगे, और तेजस्वी यादव के सामने वो भी युवा चेहरे के साथ खड़े होंगे, जो निश्चित तौर पर तेजस्वी की परेशानी को बढ़ाएगा। इससे भी ज्यादा परेशानी चिराग पासवान को होगी। चिराग पासवान को क्या परेशानी, आप समझिए। चिराग को ऐसा लग रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब राजनीति छोड़ेंगे उसके बाद हमारा कद ऑटोमेटिकली बड़ी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लाकर खड़ा कर देंगे तो चिराग पासवान को फिर नया रास्ता ढूंढना होगा। वो नया रास्ता बनाना होगा जिसकी सीढ़ी पर चढ़कर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और नीतीश कुमार इस वक्त पर उस परिस्थिति में है कि अपने बेटे को आगे बढ़ा भी सकते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अब उनको इतना पता चल चुका है कि हमारी राजनीति
हमारे चेहरे के भरोसे ज्यादा दिनों तक नहीं हो सकती। जो उनका अपना क्षेत्र है नालंदा, वहां पर नीतीश कुमार को लेकर के लोगों के मन में उदासी है। अब लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के पास वो करिश्मा नहीं है और निशांत अब नए करिश्मा बनकर जेडीयू में भी जान फूंक सकते हैं और चिराग पासवान तथा तेजस्वी यादव की जान हलक में अटका भी सकते हैं। बाकी इसके बाद अब चर्चा करते हैं ज्योति सिंह और आनंद मोहन की मुलाकात पर। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं। एक बात तो हम मानेंगे कि वाकई में ज्योति सिंह मेहनत कर रही हैं। राजनीति में जैसे इंसान को मेहनत करना चाहिए, अगर उसको कुछ पाना है तो उस लिहाज का वो मेहनत कर रही हैं। वो लगातार क्षेत्र में जाना हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, मंदिर में जाना हो, किसी जगह कोई घटना हो जाए वहां पर पहुंचना हो, वो तमाम चीजों कर रही हैं। उनका मकसद साफ है कि चुनाव लड़ना है। इसी के सिलसिले में वो आनंद मोहन से मुलाकात करती हैं। आनंद मोहन से मुलाकात के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जेडीयू को इस वक्त पर अपने राजपूत लॉबी को मजबूत करना है। राजपूत लॉबी का मतलब कि राजपूतों को जगह देकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनको पता है कि राजपूत वोटर्स जो हैं, अगर वो उनके साथ रहेंगे तो वो केवल अपने जाति का वोट नहीं लाएंगे, बल्कि उनका सामाजिक प्रभाव ऐसा है कि वो अपने साथ साथ अन्य जातियों के लोगों को भी जेडीयू के पक्ष में लाकर खड़ा करते हैं। और कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की पत्नी है, वो जेडीयू के इस राजनीति में फिट बैठ सकती हैं। और अगर यह सब कुछ वैसा ही हुआ तो ज्योति सिंह आगे आने वाले समय में, चूंकि ज्योति सिंह का एक इमेज बन चुका है महिलाओं के मन में, विशेष तौर पर ज्योति सिंह का एक इमेज बना है कि वो लड़ाकू महिला हैं, लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए। पवन सिंह से ही लड़ रही है, लेकिन लड़ रही हैं। तो ज्योति सिंह को लेकर के जो एक माहौल है, उस माहौल में ज्योति सिंह बड़ा चेहरा बन सकती हैं जेडीयू के अंदर राजपूत नेताओं को लेकर। और राजपूत महिला नेताओं में तो ज्योति सिंह सबसे बड़ी बन सकती हैं। इसी बात को लेकर चर्चा चल रहा है। आनंद मोहन बकायदा कहते हैं कि घर की बहू आई थी, बहू मिलने आई थी, तो निश्चित तौर पर मैंने अपना आशीर्वाद दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। और ज्योति सिंह को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, हो ना हो कहीं ज्योति सिंह वाकई में आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति में राजपूत महिला नेताओं की सूची में शीर्ष पर पहुंच जाएं। और चूंकि ज्योति सिंह का जो क्रियाकलाप रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो शानदार रहा है। एक राजनेता के तौर पर जो राजनेता बनना चाहता है, उस तौर पर वो जिस तरीके से काम उन्होंने क्षेत्र में किया है, वो तारीफ के काबिल है। हमने जो सब कुछ बताया, आप ज्योति सिंह के क्रियाकलापों को कुछ महीने से देख रहे होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आप जो सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ी हुई एक संस्था है जिसका नाम है जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग एक प्रकार की संस्था है जो लोगों को डोनेट करती है, मतलब मदद करती है। एक चैरिटेबल संस्था जो चैरिटी करती है, दान पुण्य का काम करती है। अब जो नीरज कुमार हैं जेडीयू के प्रवक्ता, वो आकर कहते हैं कि साल 2023-24 में 48 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा मिला है इस संस्था को। और चंदा जिन कंपनियों ने दिया है 14-14 करोड़ का, 20-20 करोड़ का, उन कंपनियों का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो इतना करोड़ का चंदा दे पाए, लेकिन फिर भी चंदा दिया गया है। तो क्या ये ब्लैक मनी को वाइट करने का प्रोसेस है? अब इसको लेकर दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ईडी और ईओयू से जांच कराने की तैयारी चल रही है। मतलब कि प्रशांत किशोर बड़े लफड़े में फंसने वाले हैं। एक और बात आप समझिए, जो जॉय ऑफ गिविंग संस्था है, उस संस्था का अध्यक्ष जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ा है। और वही संस्था प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग, कर्मचारी जो हैं, उनको सैलरी देता है। अब सवाल उठता है कि एक चैरिटेबल संस्था जो चैरिटी करता है, वो अपने डोनेशन में मिले पैसों से किसी पार्टी के कर्मचारियों को पैसा क्यों दे रहा है? वो उनको तनख्वाह क्यों दे रहा है? और इन तमाम चीजों को लेकर जेडीयू सवाल उठाती है। अगर प्रशांत किशोर पर छापा पड़ता है ईडी का, ईडी अगर जांच पड़ताल करती है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लफड़ा शुरू होगा। एक और बात आप समझिए, प्रशांत किशोर पिछले साल कुछ महीना पहले उन्होंने कहा था कि हम साल भर 2 साल टेंट तंबू डालेंगे, पैसा खर्च करेंगे और किसी एक चुनाव में जाकर के एक सलाह देंगे और हमको 100 करोड़ रुपए का फीस मिल जाएगा। मतलब ये प्रशांत किशोर का फीस है कि प्रशांत किशोर एक झटके में 100 करोड़ रुपया कैसे कमाते हैं। हमने सोचा कि यह सब कुछ आपको बताया जाए।
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।